Students, I have discussed video 3F what I am revising this video again. तो स्टूडेंट्स वीडियो 3F कल यानी कि 22 मई को मैंने एक्सप्लेन की थी और आज अगेन रिवाइज करा रहा हूँ इसको। ठीक, तो वीडियो 3F में एक्सरसाइज 3.3 सॉल्व की थी मैंने। ठीक, क्वेश्चन 1 है इसका और क्वेश्चन 1 में ये कह रहे हैं कि ये नंबर्स दिए हैं, ये नंबर्स किन किन नंबर से डिविजिबल हैं या नहीं हैं तो यस करना है और नहीं है तो आपको नो करना है। ठीक, तो चेक कैसे करते हैं आपको बता रहा हूँ कैसे चेक करते हैं। तो जैसे कि 128 है, ये नंबर दिया आपको, तो 2 से कोई नंबर डिविजिबल कब होता है? तो तब होता है जब उस नंबर के लास्ट डिजिट इवन होना चाहिए। जैसे मैंने यहाँ सब नियम लिखवाए थे, जितने भी नियम थे सारे नियम मैंने यहाँ एक्सप्लेन किए थे। क्या था? नंबर इज डिविजिबल बाई 2 इफ़ लास्ट डिजिट 0, 2, 4, 6, 8 यानी कि इवन होना चाहिए थी। ठीक, 4 अब ये 3 है तो 3 से कब होगा? इफ़ द सम ऑफ द डिजिट्स इज डिविजिबल बाई 3। तो इस तरह से 1 बाई 1 सब मैंने एक्सप्लेन किए थे और आज इसको फिर एक्सप्लेन कर दूंगा। ठीक, तो क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग, तो क्वेश्चंस 1 था तो इसमें 128 है तो ये 2 से तो है डिविजिबल। अब 3 से है तो 3 से देखने के क्या करते हैं, इनका ऐड करते हैं। 1, 2, 8 कितना है स्टूडेंट्स? 11। क्या 11 3 से डिविजिबल होता है? नहीं होता है, तो इसलिए नंबर्स भी 3 से डिविजिबल नहीं होगा, तो नो कर दिया इन पर। और फिर 4 से रखते हैं, तो 4 से डिविजिबल होने के लिए स्टूडेंट्स क्या होता है? लास्ट की 2 डिजिट 4 से डिविजिबल होना चाहिए। तो 28 4 से डिविजिबल होता है नहीं होता है? देखते हैं एक बार उसको। 4 7 जा 28 होता है, तो यस। ओके, और 5 से डिविजिबल होने के लिए क्या करते हैं? 5 से डिविजिबल होने के लिए लास्ट की डिजिट या तो 0 होना चाहिए या 5 होना चाहिए, या 0 या 5। तो मैंने बताया 0 या 5 होना चाहिए। ठीक, 5 से डिविजिबल तब होगा वो नंबर। तो इसमें 5 तो है नहीं, है कितना? 8 है, तो 8 है तो नो कर दिया। ठीक, 6 से क्या होता है? अगर कोई नंबर, यदि कोई नंबर 2 से भी डिविजिबल है और 3 से भी है तो वो 6 से होगा। 2 से है और 3 से नहीं है तो नो। ठीक, दोनों से होना चाहिए। 8 से डिविजिबल होने के लिए लास्ट की 3 डिजिट्स 8 से डिविजिबल होना चाहिए। तो इसमें 3 तो है डिजिट्स, तो देख लेते हैं एक बार इसको। 1 2 8 8 से किया, 8 बन जा 8 4 8, ये होता नहीं है 8 से डिविजिबल। ठीक, तो इसलिए ये 8 से डिविजिबल होने के लिए लास्ट की 3 डिजिट 8 से डिविजिबल होना चाहिए। तो 1 मिनट देखते हैं इसको। 428 128 8 1 जा 8, कितने बच्चे? 4 और यहाँ 8। ठीक, तो 8 6 जा 48, ये है। ठीक, ये डिविजिबल है यस, तो इसलिए यस कर दिया। 9 है, 9 नहीं है, क्यों नहीं है? तो इसको एक बार देख लेते हैं। कितना है? क्या था? 11। क्या 11 9 से डिविजिबल होता है? नहीं होता है, तो इसलिए नो हो गया। 10 से कब होता है डिविजिबल? जब कोई नंबर्स के लास्ट में 0 दिया हो तो वह 10 से डिविजिबल होता है। अच्छा, 11 से कब होता है? 11 से तब होता है जब उसके ऑड प्लेस की डिजिट्स और इवन प्लेस की डिजिट्स का जो डिफरेंस है, वो कितना होना चाहिए? या तो 0 होना चाहिए या 11 से डिविजिबल होना चाहिए। तो एक बार इसको देख लेते हैं। 128 ओके, तो ये ऑड प्लेस पे है, राइट से 8 + 1 कितना है? 9। फिर कितना है? 2, तो 2 है, तो 9 में से 2 जाकर कितना बचेगा? 7, और 7 नहीं होता है, तो इसलिए मना करना है। ठीक, इस तरह से आपको सारे करने हैं, ऐसे चेक करके करना है, डायरेक्ट नहीं करना है जैसे मैंने किया डायरेक्ट। ठीक, तो क्वेश्चन 1 कंप्लीट होता है। क्वेश्चन 2 देखते हैं इसको एक बार। क्वेश्चन 2 है कि जो भी नंबर्स हमको दिए हैं वो नंबर्स 4 से और 8 से चेक करना है कि ये नंबर 4 से और 8 से डिविजिबल हैं या नहीं है। वो नंबर्स 4 से और 8 से चेक करना है कि वो नंबर्स 4 से 8 से डिविजिबल हैं या नहीं है। तो क्वेश्चन 2 में तो यही करना है। ठीक, तो क्वेश्चन 2 का फर्स्ट पार्ट हमने लिया है यहाँ पर।
572, तो 572 लिया है यहाँ पर। तो पहले तुमने 4 से किया डिवाइड इसको 72 को। अच्छा 4 से कोई नंबर से डिविज़न कब होता है, जब उसकी लास्ट की 2 डिजिट्स उस नंबर की लास्ट की, जैसे इसकी 2 डिजिट कितनी है 72 है, अगर लास्ट की 2 डिजिट्स अगर 4 से डिविज़ल है तो वो नंबर 4 से डिविजिबल होगा, नहीं है तो नहीं होगा। 8 से होने के लिए लास्ट की 3 डिजिट्स 8 से डिविजन होना चाहिए, ठीक। तो पहले 4 से किया, ठीक, 0 आया, फिर 8 से किया, 8 से किया, फिर 8 से करने के बाद क्या करा, यहाँ पर रिमाइंडर शून्य नहीं आया, 4 आया यहाँ पर, 4 आया यहाँ पर, ठीक। तो 4 से तो है, 8 से नहीं है, तो मैंने वही लिखा है कि 572 डिविजिबल बाई 4 एज इट्स लास्ट टू डिजिट्स आर डिविजिबल बाई 4, लेकिन नॉट डिविजिबल बाई 8 एज इट्स लास्ट थ्री डिजिट्स आर नॉट डिविजिबल बाई 8। ओके, तो 8 से तो नहीं है लेकिन 4 से है, ठीक। तो पहले 4 से करना है, फिर 8 से करना है, ऐसे चेक करके आपको लिखना है, अगर नहीं है तो नो। इस तरह से ये लिया। तो 726352, तो पहले 4 से किया, फिर 8 से किया। 4 से लेने के लिए लास्ट की 2 डिजिट्स और 8 से लेने के लिए लास्ट की 3 डिजिट्स ली, ठीक। तो 4 से भी है क्योंकि लास्ट में 0 आया और इसमें भी 0 है, तो कह सकते हैं कि ये नंबर 4 से भी डिविजिबल है और 8 से भी डिविजिबल है, ठीक। तो स्टूडेंट्स क्या करना है आपको, होमवर्क में ये क्वेश्चंस मैंने दिए थे आपको CDEFGHIJ। तो स्टूडेंट्स इसमें कोई आपको डाउट हो, प्रॉब्लम्स हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक। तो कोशिश करना और आप करो उसको, नहीं हो तो बताना मेरे को। फिर क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 में ये चेक करना है कि ये नंबर्स जो नंबर्स दिए हैं वो नंबर 6 से डिविजिबल हैं कि नहीं है, चेक करनी है। डिविजिबिलिटी चेक करनी है 6 से इन नंबर्स की। तो स्टूडेंट्स 6 से होने के लिए क्या करते हैं, 6 से चेक करने के लिए पहले 2 से चेक करते हैं, फिर 3 से चेक करते हैं। अगर दोनों से है तो 6 से होती है, किसी एक से है किसी एक से नहीं है तो 6 से नहीं होती है। तो मैंने आपको रूल्स बताया था इसका, रूल्स का ये है। तो स्टूडेंट्स मैंने बताया आपको रूल कि इफ़ द नंबर इज़ डिविजिबल बाई 2 and 3 बोथ, अगर दोनों से डिविजिबल है तो वो नंबर 6 से भी डिविजिबल होगा। और मैंने इसको एक्सप्लेन किया था एग्जांपल्स के थ्रू, ठीक। तो पहले मैंने ये किया था कि 297144 को 2 से डिवाइड किया, 2 से देखा कि ये 2, अच्छा 2 से देखने क्या करते हैं कि उस नंबर के लास्ट में इवन नंबर होना चाहिए। तो इवन है 4 है, तो 4 नंबर है तो सिंपल सी बात है कि 2 से डिविजिबल होगा। लेकिन 3 से कोई नंबर तब डिविजिबल होता है जब उस नंबर के जितने भी डिजिट्स होते हैं उन सब का समेशन 3 से डिविजिबल होना चाहिए। तो मैंने किया समेशन का 29714 इन सबको ऐड किया, 27 आया। और 27 3 से डिविजिबल होता है नहीं होता है 3 9 27 होता है ना। तो स्टूडेंट्स कह सकते हैं कि ये नंबर 2 से भी डिविजिबल है, 3 से डिविजिबल है। इसलिए सिंस द नंबर इज डिविजिबल बाई बोथ 2 and 3 therefore it is also divisible by 6। ये नंबर 2 से और 3 से दोनों से है, इसलिए ये 6 से भी डिविजिबल है, ठीक। तो आपको ऐसे करने हैं ये। फिर क्वेश्चन नंबर बी है, क्वेश्चन नंबर 3 का बी पार्ट है 1258, ठीक। तो पहले मैंने इसको 2 से चेक करा। 2 से चेक करने के लिए देखते हैं उस नंबर की लास्ट डिजिट्स कितनी आनी चाहिए, इवन होना चाहिए। तो 8 है इवन। और इसमें क्या करा, इनका सबका समेशन किया, इन जितनी भी थी इसमें अंक थे अलग अलग, उनका समेशन किया, 16 आया। तो 16 नॉट होता है डिविजिबल 3 से, ठीक। तो 2 से तो है लेकिन 3 से नहीं है, तो इसलिए मैंने मना कर दिया है इसमें। सिंस द नंबर इज नॉट डिविजिबल बाई 3 बट डिविजिबल बाई 2 देयरफॉर इट इज़ नॉट डिविजिबल बाई 6। ओके, 2 से तो है लेकिन 3 से नहीं है, इसलिए ये नंबर 6 से भी डिविजिबल नहीं है। दोनों से होता तो होता, ठीक। तो होमवर्क में क्वेश्चन नंबर 3 के सी पार्ट, डी पार्ट, ई पार्ट, F G H I J ये आपको करने हैं,
ठीक, मैंने वैसे आपको कल बताया था ये करने हैं, लेकिन कभी अभी तक किसी भी स्टूडेंट्स का मेरे पास कोई वर्क नहीं आया है कि मैंने सर होमवर्क किया है। तो स्टूडेंट्स, अगर आपको होमवर्क करने में कोई क्वेश्चंस में डाउट हो, ठीक, तो मुझसे पूछें और मैं उसके लिए बताऊंगा। पहले तो कोशिश करना अपने आप से कि हम ही कर सकें इसको, और अगर आप हार जाते हो और आपके पास ऑप्शन बचता है कि आप सर से पूछना है, तो प्लीज़ मुझसे पूछिए और उसके लिए फिर मैं सॉल्व करूँगा, ठीक, आपके हेल्प करूँगा। फिर स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 4 है, ठीक। तो स्टूडेंट क्वेश्चन 4 है, क्वेश्चन 4 में जो एक्सरसाइज 3.3 है उसका क्वेश्चन 4 है, और क्वेश्चन 4 में ये कह रहे हैं कि कौन कौन से नंबर 11 से डिविजिबल हैं या नहीं है। तो स्टूडेंट्स 11 से डिविजिबल होने के लिए क्या करते हैं, उस नंबर में जितनी भी डिजिट्स होते हैं उनमें इवन और ऑड में बांट लेते हैं उनको, ठीक। जैसे आपको मैं बता रहा हूँ करना क्या है इसमें स्टूडेंट्स, आपको क्या करना है। जैसे आपको क्या करना है इसमें, जैसे कोई नंबर दिया है 1 2 3, ये आपको नंबर दिया है, तो ये नंबर होता है ऑड प्लेस पे, ये ऑड प्लेस पे होता है, ये ऑड प्लेस पे 1 3 प्लेस 5 प्लेस 7 प्लेस, ओके। तो ये नंबर ऑड प्लेस पे होते हैं और ये नंबर इवन प्लेस पे होते हैं राइट से, ठीक है। ये इवन प्लेस पर होते हैं स्टूडेंट्स और ये ऑड प्लेस पर होते हैं। तो ये होता है इवन और ऑड यहाँ पर, ओके। हाँ, तो अब स्टूडेंट्स क्या है इसमें 5 4 4 5 ये है। तो इसमें यहाँ से स्टार्ट किया, ये 1 प्लेस पर है, ये 3 प्लेस पर है, यानी कि ये नंबर 5 और 4 ऑड है और ये नंबर ये 4 और 5 ये इवन है, ठीक, ये ऑड है, ओके। तो स्टूडेंट्स क्या करा मैंने, इसमें 5 लिया पहले, फिर 4 लिया, ये ऑड प्लेस पर है तो मैंने ये लिखा भी है सम ऑफ द डिजिट्स एट ऑड प्लेसेस, ठीक। तो पहले 5 फिर 4 9, सम ऑफ द डिजिट्स एट इवन प्लेसेस, तो इसमें पहले इवन प्लेस पर पहले 4, यानी कि 2 प्लेस पर है और ये 4 प्लेस पर, पहले 4 फिर 5 9 हो गए। डिफरेंस 9 में से 9 गया 0, इसका और इसका डिफरेंस किया यहाँ पर, तो सिंस डिफरेंस इज 0 देयरफॉर 5 4 4 5 इज डिविजिबल बाई 11, इसलिए यह 11 से डिविजिबल है, ओके। अब क्वेश्चन 4 का बी पार्ट है 10824 10824। तो स्टूडेंट्स देखो, इसको आपको बताता हूँ 10824। तो स्टूडेंट्स ये 1 प्लेस पर, ये 3rd प्लेस पर, तो ये ऑड है, ऑड, ठीक। और ये वाले जो है डिजिट्स क्या हैं 2 और यहाँ पर भी ये, तो 2 और 0 ये किस पर हैं, ये इवन प्लेस पर है, क्योंकि ये 2 प्लेस पर, ये 4 प्लेस पर, तो इसलिए इवन प्लेस है और ये ऑड प्लेस पर है, ठीक। तो मैंने यहाँ लिखा भी है, ठीक। तो स्टूडेंट्स पहले 4 लिया, फिर 8 लिया, फिर 1 लिया, कितना आया 13, फिर फिर इनका सम किया, जो डिजिट्स इवन प्लेस पे थी उनका किया सम, तो उनका सम कितना आया 2 लिया पहले, फिर 0 लिया, 2 और 0 2 हो गया, डिफरेंस कितना आया 13 माइनस 2 11 आया। तो सिंस 11 इज डिविजिबल बाई 11 देयरफॉर 10824 इज डिविजिबल बाई 11, इसलिए 11 से डिविजिबल है। तो 11 से डिविजिबिलिटी ऐसे चेक करते हैं, एक क्वेश्चन ये था, एक क्वेश्चन ये था, तो 4 के ए और बी पार्ट मैंने सॉल्व किए हैं, सी डी ई और एफ ये आपको सॉल्व करने हैं होमवर्क में, वैसे मैंने कल दिए थे, ठीक। तो स्टूडेंट्स कोशिश करना ये अपने आप से करना, और अगर नहीं हो तो मुझसे पूछना, और पूछना ज़रूर, अगर नहीं हो तो प्लीज़ ज़रूर पूछना, शर्माना मत आप, ठीक। फिर क्वेश्चन स्टूडेंट फिर है क्वेश्चन नंबर 5, फिर है स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर, तो स्टूडेंट क्वेश्चन 4 तो सॉल्व हो चुका है, क्वेश्चन 5 देखते हैं, ठीक। तो इसमें आपको फिल करना है स्मॉलेस्ट और ग्रेटेस्ट डिजिट्स फिल करना है,
तो कैसे फिल करना है वो देखते हैं, इसको मैंने सॉल्व किया है। तो क्वेश्चंस तो पहले ये था, ठीक। तो एज वी नो डैट ए नंबर इज डिविजिबल बाई 3, आपको ऐसा इसमें भरना है, ऐसा आपको बनी है अंक बनना है कोई कि वो 3 से, ये नंबर पूरा 3 से डिविजिबल हो, स्मॉलेस्ट और ग्रेटेस्ट, ठीक है। तो मैंने लिखा है एज वी नो डैट ए नंबर इज डिविजिबल बाई 3 इफ़ द सम ऑफ ऑल डिजिट्स इज डिविजिबल बाई 3। ये तो पता है आपको, मैंने समझाया भी है, ठीक। तो पहले तो मैंने इनका सबका सम किया, और ये 2 नहीं लिए अभी मैंने, तो 6 और 7 13 और 2 15 और 4 19। 19 में कितना कम से कम जोड़ें कि वो 3 से डिवाइड हो जाए, तो 2 जोड़ेंगे तो तभी 21 होगा, और 21 3 से डिवाइड होता है तो 21। अच्छा, अब इसमें कितना है 19, 19 में कितना और जोड़ें अधिक से अधिक, मैक्सिमम कितना जोड़ें, और जोड़ना सिर्फ एक ही अंक में है, ठीक। तो कितना जोड़ें, कितना ऐड करें कि 20 कि वो नंबर्स 3 से डिविजिबल हो जाए। तो 8 कर सकते हैं, और 8 करने पर 27 होगा। 9 करेंगे तो 28 होता नहीं है 9 से, वो 3 से डिविजिबल, ठीक है। 10 कर नहीं सकते, 11 कर नहीं सकते, क्योंकि हमको एक ही उसमें करना है अंक में, ठीक। तो कितना है 27। तो 21 और 27 दोनों ही 3 से डिविजिबल होते हैं, ठीक। तो स्टूडेंट्स, इसका बी पार्ट आपको करना है, ए पार्ट मैंने किया है 5 का, बी पार्ट आपको करना है होमवर्क में। अब